सेंटर में आ रहा है। मेरी आंखों में खटका दो नहीं छोड़ती है। देखो आगे इसके बाद नहीं शॉर्ट हैंड नेक्स्ट टाइम में क्या नाम है आपका? अलका? बरखा सर, बरखा। ये संविधान की किताब है, आप देखिए, ठीक है। जिस संविधान को जो है संविधान सभा बनी थी ना, संविधान नियम कानून बनाने के लिए, तो इसी किताब को लिखा गया था संविधान सभा द्वारा। और सब जो संविधान की मतलब बुक्स आती हैं, जैसे एम लक्ष्मीकांत की, डी बसु की मानी रानी है जो है, इसके बाद संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप की पुस्तकें आती हैं, वो सब इसी की व्याख्या की गई है जो है, मतलब ओरिजिनल चीज़ यही है संविधान की। जो तेल है क्या मंदिर में रखते हैं, ऐसे है बड़ा सा, वो कुछ दूसरा होगा, इतना सा मोटा सा नहीं जो है, तो ठीक है। तो संविधान सभा ने यही बुक लिखा था, उसकी फोटो कॉपी ये है, कह सकते हैं फोटो कॉपी यही है जो है, मेन बुक यही है, इसमें जो लिखा है वही ऑथेंटिक है। और जो संविधान विशेषज्ञ है, क्योंकि ये बहुत कठिन है जो है, लैंग्वेज इसकी बहुत ही क्लिष्ट है जो है, साधारण व्यक्ति के समझ से परे है। 10 बार आप पढ़ोगे तब समझ में आएगा जो है इसकी शब्दावली जो है, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा, ऐसी शब्दावली का यूज। ठीक, तो ये संविधान की बुक है और ये लिखा गया है कि भाग 22, ठीक है। तो भाग, इसमें भाग 1 से लेकर के 22 तक हैं, विभाजित किया गया है। तो जैसे आप समझ सकते हैं, रामचरितमानस किसने लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास ने। और रामायण महर्षि वाल्मीकि। तो रामचरितमानस 7 कांडों में डिवाइड है, विभाजित है जो है, बाल कांड, अयोध्या कांड, जो भी वो आप लोग जानते होंगे, सबसे अंत में उत्तर कांड है। तो इसी तरीके से मान लीजिए 22 भागों में विभाजित है, ठीक है। जैसे बाल कांड में जो है आपका क्या दिया है, राम के जन्म लेने के समय जो है सारी लीलाएं अयोध्या में जो किए वो सब वर्णन है जो है, छोटे अवस्था में, बालकपन अवस्था में। तो इसी तरीके से इसमें भाग 1 में कुछ चीजें हैं, भाग 1 में जो है सत्य एवं राज, मतलब भारत कहाँ तक विस्तृत है और भारत में कौन कौन से राज्य मतलब हैं, कहाँ तक विस्तार है, ये दिया है। जैसे उसमें जो है रामचंद्र जी के बाल स्वरूप के बारे में दिया गया है। फिर अयोध्या कांड आया जो है, ठीक। तो अयोध्या कांड में जो है जब बड़े हो गए, किशोरावस्था हुए जो है, गए पढ़ने लिखने जो है, जब बाल्यकाल समाप्त हुआ जो है, तो जब पढ़ने लिखने गए जो है इसके विश्वामित्र के यहाँ, वो अयोध्या कांड हो गया, उसमें दूसरा विषय बदल गया ना। जैसे चैप्टर होता है, पार्ट 1 पार्ट 2, इस तरीके से अलग अलग चीजें होती हैं। तो जैसे इसमें दोहे वाइज होता है, ठीक है। बाल कांड में जो है आपका मान लीजिए 120 दोहे हैं, ठीक है। तो दोहे होते हैं ना। तो जैसे भाग 1 में अब 395 सब मान लीजिए 1000 दोहे हैं, 1000 दोहे हैं पूरे रामचरितमानस में। तो बाल कांड में 120 दोहे मान लीजिए दोहे हैं, ठीक। तो इस रामचरितमानस में कितने दोहे हैं? 395 दोहे हैं जो है। तो इसमें दोहा कहा जाता है और इसमें अनुच्छेद या आर्टिकल कहा जाता है। आर्टिकल 1 से लेकर के 395 तक। जैसे इसमें नंबर 1 दोहे से लेकर के 1000 दोहे तक। तो 1000 दोहों को अलग अलग कांड में जो है विभाजित कर दिया गया है। 1 से मान लीजिए 1 से 120 तक जो है ये जो है बाल कांड में रखा गया, ठीक। अब अयोध्या कांड आया, अयोध्या कांड में मान लीजिए 121 से शुरू होगा, है 121 से मान लीजिए 320 तक रखा है। तो भाग 1, अब इसमें भाग 1 संघ एवं राज्य से, तो इसमें कितने दोहे हैं? 1 से 4 तक।
जैसे इसमें लोहा कहा गया तो इसमें क्या कहा गया, अनुच्छेद। तो 4 अनुच्छेद निकाल दिया गया इसमें। तो दूसरा जो है शुरू हुआ भाग 2, जैसे अयोध्या कांड, तो यहाँ भाग 2 शुरू हुआ। ठीक, अब कौन लोहा रखा जाएगा, 4 के बाद वाला ना, 4 लोहे तो हो गए इसमें, मतलब 4 आर्टिकल्स जो है रख दिए गए। सर घर से मेरे जरूरी कॉल आ रहा है, कॉल कर बात कर लीजिए। ठीक, जिनको ना समझ में आया होगा वो समझ, इनको नहीं समझ में आया कहीं की आर्टिकल क्या है, लेबी क्या है जो है, तो ये तो बहुत मौलिक सी बात थी, पहले ही पूछना चाहिए था जो है। ठीक, तो संघ एवं राज्य 1 से 4 में आ गया। ठीक, अब मान लीजिए जैसे इसमें अयोध्या कांड शुरू हुआ, तो इसमें भाग 2 शुरू हुआ, भाग 1 के बाद जो है, तो इसमें भाग 2 किसके विषय में है, नागरिकता। ठीक है, नागरिकता के विषय में दिया गया है कि भारत का नागरिक कौन होगा, कौन नहीं होगा, है कैसे कैसे नागरिकता प्राप्त की जाएगी। तो उन सब के बारे में भाग 2 में, तो आर्टिकल भाग 2 कहाँ से शुरू होगा, आर्टिकल 5 से शुरू होगा ना, तो 5 से 11 कर गया है। ठीक, जैसे इसमें अयोध्या कांड में 120 से 121 से 320, उसके बाद कौन काम था, किसकिंधा, किसकिंधा, मतलब राम का बंधन हो गया, वन में चले गए। तो अब ये किसकिंधा कांड कहाँ से शुरू होगा, 321 से होगा ना, 321वां दोहा होगा, 321 से मान लीजिए 410 दोहा तक आया। ठीक, तो इसी तरीके से अब इसका भाग तो समाप्त हो गया। अब भाग 3 में दूसरी चीजें रहेंगी जो है राज्य और प्रशासन के संबंध में। तो भाग 3 क्या है आपका, मौलिक अधिकार। ठीक, अब इसका आर्टिकल कहाँ से शुरू होगा, 12 से शुरू होगा ना, तो ये 12 से 35 तक है। ठीक, अब किसकिंधा कांड के बाद लंका जाते हैं, सुंदरकांड आता है सर, सुंदरकांड। ये कहाँ से, कौन से दोहे से स्टार्ट होगा, 411 से, 411 से मान लीजिए 530 हो गया, यहाँ तक गया। अब इसमें भाग 4 आएगा इसी प्रकार से है। अब भाग 4 में जो है कौन सा आर्टिकल स्टार्ट होगा, 36 से 51। भाग 4 क्या है, नीति निदेशक सिद्धांत, कौन कौन से हैं, क्या है जो है, इन सब के बारे में आपका 36 से 51 तक है। ठीक, 4 हो गया, 1 2 3 4। इसके बाद कौन सा, लंका कांड, लंका कांड, लंका कांड। सबसे अब कहाँ से स्टार्ट होगा, 531 से जो है 30 तक हो गया, 670 तक गया। ठीक है, इसमें लंका के बारे में बातें जो है लंका में चली गई है, सीता रामचंद्र जी जाते हैं, सुखद है। तो निदेशक सिद्धांत हो गया 36 से 51, 1 2 3 4 5। तो भाग 5 अब शुरू होगा, तो किस आर्टिकल से शुरू होगा, समझ रही हो ना, 52 से होता है। लेकिन एक आर्टिकल और है 51 का, एक स्पेशल आर्टिकल है जो है 51 का। ठीक है, एक स्पेशल आर्टिकल जोड़ दिया गया है 51 का। ठीक है, और ये एक आर्टिकल है मूल कर्तव्य। ठीक, ये 51 का एक ही आर्टिकल है, एक ही आर्टिकल है, केवल इसमें मूल कर्तव्य। अब अगला कांड इसका शुरू होता है उत्तरकांड। उत्तरकांड उसके बाद कुछ नहीं है ना, 670 से लेकर के जो है ज्यादा होता है, मान लीजिए जो है इसमें 850 थे, तो 670 से लेकर के 850। ठीक है, तो टोटल रामचरितमानस समाप्त हो गया 7 भाग में जो है। ठीक, या 7 कांड में, लेकिन इसमें ऐसे 22 भाग है, 7 में ये नहीं समाप्त होता है, 7 ही है, 7 कांड, 7 कांड है सर। 6 ही करे दिख रहा है।
1 2 3 4 5 बाल कांड है, उसके बाद अयोध्या कांड है, अरण्य कांड सर भूल गए हैं आप? अरण्य कांड आप बोल गई हैं, हम सर मैं चली गई थी, हमें मैं नहीं बात कर मालूम है, रही थी। आपसे कुछ करनी है। नहीं सर मैं बात कर लिए चली गई थी। कांड के बाद अरण्य कांड। मैं बात कर रही थी, नहीं या इसके पहले होगा अरण्य बाल कांड था, उसके बाद अयोध्या कांड, उसके बाद अरण्य कांड है सर। अरण्य कांड मतलब जंगल में जाते हैं तब Yes, yes. सीधा में जो है सुग्रीव या ये सब वहीं से इनकी मुलाकात होती है। तो ये ठीक है, आपका जो है भाग 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 है, ठीक। और ये आर्टिकल 51 का ये भाग 4 का भी कहा जाता है, भाग 4 का, 4 के बाद 4 का लिख दिया गया है। अब भाग 5 आएगा। भाग 5 में जो है इसके बारे में देश में जो है 2 सरकार होती है, एक तो केंद्र सरकार जो कि है जो है प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति जो है ये सब पूरे देश का शासन करते हैं, और हर प्रदेश की अपनी अलग अलग सरकार होती है ना। तो अब देश का शासन कैसे संचालित होता है उसके जो नियम नियमावली है, मतलब राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो सब दिया गया है, मतलब जो सेंट्रल लेवल का है, वो भाग 5 में दिया गया है केंद्र के बारे में। और केंद्र को क्या कहते हैं? संघ के बारे में, संघ। तो संघ के बारे में जो भी नियम नियमावली है वो भाग 5 में है। अब ये कहाँ से 51 तक हो गया है आपका, ठीक। तो 52 से लेकर के 151 तक, 52 आर्टिकल से लेकर के 151 आर्टिकल तक, ठीक। तो हम लोग अभी यही पढ़ रहे हैं जो है आर्टिकल 99, 100, 102, 3, 4, 5 पहुंचे हैं, ठीक। तो जैसे भाग आर्टिकल 1 का अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1, तो इसमें कई पार्ट होते हैं जो है, जैसे कई पार्ट एक में बात नहीं का मिल रहा है और कई पार्ट है। तो अनुच्छेद 1 का A, अनुच्छेद 1 का B, अनुच्छेद 1 का C हो जाता है, ठीक है। 1 का A, B, C हो जाता है। अब ये नहीं कि सब में A, B, C होगा जो है, ठीक है। क्या देश का नाम इंडिया, दैट इज भारत। संघ का नाम जो है इंडिया, दैट इज भारत। ये अनुच्छेद 1 है। संघ का नाम इंडिया, दैट इज भारत। अब मान लीजिए एक ही आर्टिकल में, ये मतलब एक ही में होता जो है, यही इतना आर्टिकल 1 होता तो अनुच्छेद 1 में कोई पार्ट ना होता। जैसे कोई क्वेश्चन होता है जो है, कोई क्वेश्चन सीधे हो जाता है, 6वां क्वेश्चन ये है जो है। अब 7वां कोई क्वेश्चन है तो उसमें खंड भी तो हो सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का ABC है, फिर आ गया 8वां क्वेश्चन का ABCD, ऐसा भी तो होता है। तो जिस तरीके से पेपर बना हुआ हो तो ऐसे इसमें भी है, ये नहीं हो सकता है कोई खंड ना हो, अनुच्छेद केवल अनुच्छेद 1 हो, ठीक है, यही बात हो। लेकिन कुछ और दूसरी बात है तो उसका B पार्ट जो है, ठीक है। तो क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित होंगे। भारत के राज्य क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित है, तो नाम बता दिया गया। अब इसी में एक पार्ट और है, भारत के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित होंगे। नंबर 1 जो है राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ के राज्य क्षेत्र, संघ मतलब संघ राज्यों के क्षेत्र या अर्जित किए गए क्षेत्र, ठीक। बस इतने समाप्त हो जाता है। और कोई बात आती तो C, D जो है होता इस तरीके से है। और अनुच्छेद 2 में कोई जरूरी नहीं है कि ABCD पार्ट, उसमें A, B 2 ही पार्ट हो सकता है। समझ रही हैं कि नहीं? जैसे पहला क्वेश्चन आया सीधा साधा है जो है, एक क्वेश्चन आया कोई पार्ट नहीं है, और दूसरा क्वेश्चन आया तो दूसरे क्वेश्चन में अगर 2-3 पार्ट है तो उसको दूसरा A, दूसरा B, दूसरा C जो है। और फिर तीसरा क्वेश्चन आया, मान लीजिए उसमें 2 पार्ट हैं तो तीसरा का A, तीसरा का B जो है। तो वही AB जो कह रही थी आप, यही चीज होता है जो अनुच्छेद 1 पढ़ाया जाता है, अनुच्छेद 1 का A, B, C, D यही होता है जो जितने पार्ट दिए गए हैं। तो ये नहीं जरूरी है कि सब में पार्ट हो या सब में जो है हर क्वेश्चन में पार्ट हो। कोई क्वेश्चन अकेले रखता है, कोई पार्ट नहीं होता। किसी क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं, किसी में 3 क्वेश्चन पार्ट होते हैं। तो इसी तरीके से संविधान बना है।
इसमें ABC कहते हैं और इंग्लिश में हम लोग यही का खा गा बोल देते हैं। ठीक है, अगर इंग्लिश वर्जन है, संविधान इंग्लिश लैंग्वेज में भी है, तो इसमें तो का खा गा है, ठीक है, हिंदी में है, और इंग्लिश में है तो उसे आर्टिकल 1 का ABC कहेंगे, जैसे का खा गा का ABC। तो बात समझ में आया कि नहीं है? तो हम लोग आर्टिकल वाइज पढ़ रहे हैं। तो आर्टिकल पर जो है संघ शासन पढ़ रहे हैं। संघ शासन में जो है राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिए, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिए, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ लिए, मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ लिए, संसद का गठन कर लिए जो है, और संसद के जो है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति के बारे में पढ़ लिए। ठीक, 100 आर्टिकल क्या था? आर्टिकल 100 देख लिया, आ गया कि नहीं? अब समझ में सबके आया ना समझ में? और कोई भी बात को ना समझ में आए जो है तुरंत पूछ लिया करिए, कोई हिचक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इनके नहीं समझ में आ रहा था, इतने दिनों से संविधान पढ़ाया जा रहा है, वाले ही पूछना है। पढ़ना नहीं है, कौन सा भाग है हम नहीं समझ क्या था। कौन इम्पॉर्टेंट नहीं है? तो अभी तक जो पढ़ाया गया है वो सारे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल 2 के मतलब क्वेश्चन नहीं आते हैं नागरिकता के, आए हैं एक आध बार ही आए हैं, तो उसमें ज़्यादा आर्टिकल्स भी नहीं है जो है, तो सिंपल सा पढ़ लीजिए। 9वां 10वां तो इम्पॉर्टेंट ही है जो है। 9वां मतलब नागरिकता यहाँ की ग्रहण किए तो अन्य देश की नागरिकता नहीं ले सकती। 10वां जो है क्या है? बने रहना। और 11वां क्या है? संसद विधि बना सकती है। ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार के सारे आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है। भारतीय नीति निर्देशक बहुत इम्पॉर्टेंट है। मौलिक कर्तव्य भी इम्पॉर्टेंट है। अब तक जितने पढ़ाए गए हैं सब इम्पॉर्टेंट है जो है, और 1 2 3 लेक्चर जो और पढ़ाया जाएगा वो भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो पढ़ाया जाएगा कम क्वेश्चन आते हैं, उससे क्वेश्चन की संख्या कम होती जाती है। मतलब जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं बस वो 4-5 लेक्चर तक है जो है, और फिर बाद में ऐसे जैसे संविधान संशोधन है, आपात उपबंध है जो है, इन सब से क्वेश्चन आते हैं, तो वो सब इम्पॉर्टेंट रहेगा। या केंद्र राज्य संबंध रहेगा, या इसके बाद पंचायती राज रहेगा जो है, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन पंचायती राज वगैरह से निश्चित है कि यही आर्टिकल आते हैं जो है। इसीलिए जो है शुरुआत में सारे आर्टिकल पढ़ाए गए हैं, क्योंकि ये आर्टिकल वाइज शुरू के आते हैं जो है, और ये मतलब इसे डिवाइड नहीं कर मिलेगा आर्टिकल जो है। इसीलिए आर्टिकल ऐसा पढ़ाया गया है कि आप सब रट ले जाए। 52 से शुरू हुआ था आपका 11 आर्टिकल गया था राष्ट्रपति में, ठीक। 11 जो है गया था उपराष्ट्रपति में। उसके बाद 5 और था, है कौन सा? 5 जो है 78, 77, 78, और 75, 74, ये था ना, 74, 75, 76, 77, 78, ठीक। 74 सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होगा, और इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री। 77 महान न्यायवादी था। 77 में जो है क्या था? कार्यपालिका का संचालन राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा, राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। 78 था प्रधानमंत्री के कर्तव्य जो है, मंत्रिपरिषद में जो भी डिसीजन लिए जाए उनको उनके पास रखा। 78 था जो है। उसके बाद जो है आपका क्या शुरू होता था? संसद शुरू होता था 10 आर्टिकल में, 79 से जो है 88 तक, ठीक। इसका क्या फार्मूला था? 5 years और Y डबल A और जो है ये मंत्री और महान्यायवादी,
ठीक है। ये विशेष अधिवेशन, ये अभिभाषण और ये विशेष अभिभाषण था, ठीक है। और इसमें जो है संसद था, लोकसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना, समयावत, समायोजन इत्यादि थे जो है। ये योग्यता था जो है। और आपका यस इम्पॉर्टेंट था, 85 आर्टिकल था जो है। ये 17 और विघटन थे जो है। ये बहुत मोटा आर्टिकल था। इसके बाद सभापति, उपसभापति 88, 89, 90, 91, 92, ठीक है। ये था जो है सभापति और उपसभापति के आर्टिकल, मतलब राज्यसभा के आर्टिकल, ठीक है। ध्यान है कि नहीं? 89, 90, 91, 92, मतलब राज्यसभा तत्काल अपने अध्यक्ष, राज्यसभा का जो है वो तो वही होता है, राष्ट्रपति होता है सभापति, तो राष्ट्रपति सभापति होता है राज्यसभा का जो है, पदेन सभापति होता है। ये 2 आर्टिकल है, 64 में है और यहाँ पर भी है पहला आर्टिकल। वही बात यहाँ भी है, 89 का पहला पार्ट। अब 89 का पहला पार्ट जो है, ठीक। उसके बाद जो है 90 है, इनका जो है कैसे पद रिक्त करती है, त्याग पत्र दे करके जो है, या राज्यसभा के सदस्य न रह जाए, या जो है राज्यसभा के कुल सदस्य संख्या का बहुमत, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रपति कैसे हटाए जाते हैं जो है 2/3 बहुमत से, ठीक है। उपराष्ट्रपति कैसे हटाए जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जो है बहुमत से, मतलब कुल सदस्य की संख्या के आधे से 1 अधिक जो है, जबकि राष्ट्रपति 2/3 बहुमत से, इसीलिए वो महाभियोग कहा जाता है। और ये दोनों कैसे हटाए जाएंगे, मतलब ये तो उपराष्ट्रपति तो है अध्यक्ष जो है, उनका तो बातें छोड़ दीजिए। उपसभापति कैसे हटाए जाएंगे, राज्यसभा के बहुमत से, ये नहीं कि जितने मतलब उपस्थित हैं जो है उसमें से आधे से 1 अधिक दे दे, राज्यसभा की कुल संख्या से, जितनी कुल संख्या दी गई है 245, उसके बहुमत से जो है, उसका हाफ +1 जो है, ठीक। और लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी किस तरीके से हटाया जाएगा, कुल सदस्य संख्या के बहुमत से जो है, ठीक। तो 89, 90 रिक्त होना जो है। 91 क्या है, सभापति, उपसभापति का जो है सभापति के पद का निर्वहन करना। तो जो है यदि सभापति नहीं है तो उपसभापति निर्वहन करेगा जो है, ठीक है। और यदि उपसभापति भी नहीं है तो राष्ट्रपति जिसको कहेगा नियुक्त करेगा, वो जो है सभापति के कार्य करेगा, ठीक है। और बैठक का संचालन सभापति करेगा, यदि वह नहीं है तो उपसभापति करेगा, और यदि वह भी नहीं है तो अंतर समझिएगा, समझ में आया। वहाँ राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, लेकिन यहाँ राज्यसभा नियुक्त करेंगे। तो 89, 90, 91, 92 क्या था इसका, जब राज्यसभा पीठासीन ना होना। मान लीजिए इनके हटाने का संकल्प पर चर्चा चल रही है, जो पीठासीन है अध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष पीठासीन है, द्विज पीठासीन जो है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, सभापति उपसभापति में से कोई, उसके हटाने की चर्चा चल रही है, बहस चल रही है जो है, तो क्या उन्हें पीठासीन बनाया जाना चाहिए? नहीं बनाया जाना चाहिए, ठीक है। ये नैतिकता है जो है, तो मतलब पीठासीन नहीं रहेंगे, जिसको हटाने का संकल्प प्रस्तावित है जो है, बातचीत चल रही है, समझ में आ रहा है। और फिर वोट भी पड़ता है, तो ये बोल तो सकते हैं, मतलब वक्तव्य दे सकते हैं, इनको हटाने का मतलब चल रहा है, तो उपस्थित है तो अपनी सफाई तो दे सकते हैं, लेकिन हटाया कब जाएगा, उसके लिए मतदान होगा ना, उसमें ये मतदान नहीं करेंगे उस पर, क्योंकि इन्हीं के हटाने के लिए मतदान हो रहा है। तो 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ये किसके लिए है? यही इसी की जो माफी जो है यहाँ पर है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे जो है, उसके बाद जो है इनका पद कैसे रिक्त होगा जो है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का। इसके बाद जो है अध्यक्ष उपाध्यक्ष का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना है। अध्यक्ष नहीं रहेगा उपाध्यक्ष कार्य करेगा, उपाध्यक्ष नहीं रहेगा तो राष्ट्रपति
जस्टिस को बनाए जो है। और लोकसभा की ये बैठक का संचालन तब कौन करेगा? अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं है तो जो लोकसभा निर्धारित करे जो है, ठीक। 95 और 96 हो, जैसे इनका हटाने का पीठासीन थे वैसे ये भी पीठासीन नहीं है। 95, 96, अब आता है 97 आपका। 97 इनके वेतन भत्ते हैं जो है संसद द्वारा अवधारित किए जाएंगे, या नहीं अवधारित है जो है तो अनुसूची 2 में जो वेतन भत्ते हैं। 99 क्या है? सचिवालय। 97 ये है वेतन, 98 जो है सचिवालय। 99 शपथ है लोकसभा, ये शपथ 99 सचिवालय शपथ है, ठीक। तो वेतन भत्ते हो गया, संसद द्वारा अवधारित किए जाएंगे, यानी अवधारित नहीं है तो अनुसूची 2 में दिए जाएंगे। अनुसूची 2 के अनुसार जैसे सत्ता दिया है। 98 संसद के दोनों सदनों का सचिवालय होगा जो है, अलग अलग सचिवालय होगा जो है, लेकिन संयुक्त सचिवालय भी हो सकता है जो है, ये विधान बनाया गया है। लेकिन संयुक्त सचिवालय बनाया नहीं गया, अलग अलग सचिवालय हैं दोनों के, लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय जो है। और इनके जो है विधि विधान कौन मतलब बनाता है कि सचिवालय में कैसे कर्मचारी कौन नियुक्त होंगे, क्या योग्यता होगी जो है, वो क्या कार्य करेंगे, मतलब सचिवालय की कार्य प्रणाली का नियम विनिमय जो है कौन डिसाइड करेगा? संसद डिसाइड करेगी, संसद बनाएगी रूल उसका कि सचिवालय के जैसे आरओ भर्ती नहीं होता है, सचिवालय में ही अधिकांश जाते हैं। तो नियम नियमावली इनके भर्ती के लिए, इनकी कार्य प्रणाली कैसी होगी, कैसे कार्य करेंगे, कैसे हटाए जाएंगे, ये संसद निर्धारित करता है। और मान लीजिए संसद नहीं निर्धारित किया है तो राष्ट्रपति निर्धारित करता है। और परामर्श किस क्या लेगा जो है? अगर नहीं वो इसमें था, कल भी बताया तो इसमें निर्वाचन आयोग अध्यक्ष की शपथ, अध्यक्ष की जो है परामर्श लेगा। यहाँ सचिवालय बन रहा है लोकसभा राज्यसभा का जो है, लोकसभा राज्यसभा की कागजी कार्यवाही जहाँ होगी वो बन रहा है। तो लोकसभा का सचिवालय के नियम कानून बनाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श लेगा, और राज्यसभा के जो है नियम कानून सचिवालय बनाने के लिए राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति से परामर्श लेगा जो है। 99 है आपका शपथ ग्रहण। तो शपथ ग्रहण राष्ट्रपति दिलाता है इनको जो है, सभी सदस्यों को जो है, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों का शपथ ग्रहण राष्ट्रपति दिलाता है, कहा गया है। राष्ट्रपति या उसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति जो है, तो राष्ट्रपति तो इतना सबको दिला नहीं सकता जो है, 545 इसके हैं, 245 इसके जो है। राष्ट्रपति भाई महामहिम होते हैं, देश की मर्यादा होते हैं जो है, तो एक एक को बुला करके मैं शपथ लेता हूँ, मैं शपथ लेता हूँ, तो ये जो है व्यवहारिक ही नहीं है, तो नामित कर देते हैं। और नामित किसको करते हैं? प्रोटेम स्पीकर को। प्रोटेम स्पीकर का चयन भी यही करते हैं जो है। और ये परंपरा है कि जो वयोवृद्ध व्यक्ति होते हैं सदन में, वयोवृद्ध मतलब एज में वयोवृद्ध नहीं, एक्सपीरियंस, लोकसभा में 10वीं बार आ रहे हैं, 11वीं बार आ रहे हैं, बहुत ज्यादा समय तक जो लोकसभा के सदस्य रहे हैं। तो ये फ्रांस की परंपरा से ली गई है। जैसे आपके सच्चिदानंद सिन्हा पहली बार अध्यक्ष बनाए गए थे संविधान सभा के, आज भाई तो सबसे वयोवृद्ध मेंबर थे तो फ्रांस में यही रूल है। तो यहाँ भी एक प्रोटेम स्पीकर चयन कर लिया जाता है, वही अन्य सदस्यों को शपथ दिलाता है। और कोई पूछा था कि प्रोटेम स्पीकर को जो है शपथ कौन दिलाता है? वो राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। राष्ट्रपति चयन करते हैं और उसको शपथ दिला देते हैं जो है, प्रोटेम स्पीकर को जो है, मतलब सिंबल के तौर पर जो है वो शपथ दिला देते हैं। और फिर वो राष्ट्रपति की तरफ से सभी मेंबर्स को शपथ दिलाते हैं, ठीक। और शपथ दिलाने के बाद जब काम मतलब समाप्त हो जाता है तो लोकसभा अपने अस्थायी अध्यक्ष का चयन करती है, वोटिंग करके जो है, ठीक। तो कामकाज देखते हैं। तो हम लोग पहुंच गए थे 99। 100 आर्टिकल क्या है? क्या है? सदन का और कोई भी जो है प्रोसेस मतलब सदन का जो है
मतलब डिसीजन का किसी प्रश्न का अवधारण, मतलब कोई मुद्दा है जो है सदन में, तो उसका अवधारण कैसे किया जाता है जो है, मतलब डिसीजन, मतलब या कोई बिल पारित होगा कि नहीं पारित होगा जो है, तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से जो है, ठीक है। मतलब जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम पर चर्चा हो रही है जो है, तो कब पारित माना जाएगा? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के बहुमत से। मान लीजिए उपस्थित और मतदान जो है 545 जो है लोकसभा में है, उपस्थित है केवल 300, तो 151 सदस्य जिधर वोट कर देंगे जो है वो पास हो जाएगा, ठीक। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से निर्धारित किया जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, उपस्थित एवं सारी प्रोसेस जो है उपस्थित और मतदान करने वाले के बहुमत से होता है, लेकिन जो चयन होता है वो टोटल बहुमत से होता है। चाहे अध्यक्ष का चयन हो, उपाध्यक्ष का चयन हो, या उपराष्ट्रपति का चयन हो, राष्ट्रपति का चयन हो, जो है टोटल बहुमत से होता है, मतलब आधे से एक से अधिक संख्या। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो थोड़ों की उपस्थित के मतदान के बहुमत से जो सबसे ज्यादा पास आए वही होता है, 1/2 जो है, ठीक है। मतलब टोटल सदन की संख्या उसमें ली जाती है, टोटल सदन की संख्या। लेकिन इन सब में विधेयक वगैरह पारित होने में उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत, मान लीजिए 545 में से 300 ही उपस्थित मतदान कर रहे हैं, तो बहुमत कितना हो जाएगा? 151। लेकिन जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की नियुक्ति हो रही है तो ये बहुमत से काम नहीं चलेगा, टोटल वोट वैल्यू जितना है जो है उसके आधे से एक अधिक। समझ रहे हैं कि नहीं? ये टोटल लिया जाएगा संख्या 552 जो है, इस समय 550 जो है, उसकी सब वोट वैल्यू निकाली जाएगी, ये नहीं कि जो उपस्थित है वो निकाली जाएगी। समझ में आ रहा है? और जो है लोकसभा जो है अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति जो है वोटिंग नहीं करता है, वोट नहीं देता है। कोई भी बात, कोई भी मुद्दा चल रहा हो या कोई भी बहस हो जो है, तो सभापति या लोकसभा में किस क्या कहते हैं? अध्यक्ष। यहाँ का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति या जो भी पीठासीन हो, उस समय जो भी पीठासीन हो, कोई जरूरी थोड़ा है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष पीठासीन हो, दोनों ही अनुपस्थित हैं, कोई तीसरा व्यक्ति जो है पीठासीन हो सकता है जो है, तो फर्स्ट वोट नहीं देगा जो है, पहले वोट नहीं देगा, ठीक है। जब टाई हो जाए, दोनों तरफ ही बराबर बराबर, पक्ष विपक्ष में 50-50 दोनों तरफ हो जाए, तब वो अपना निर्णायक मत देता है जो है। उपराष्ट्रपति या राज्यसभा का जो है सभापति भी निर्णायक मत देता है, भले ही वो मेंबर नहीं है जो है राज्यसभा का, लेकिन निर्णायक मत वो देता है जो है। तो प्रथम मत नहीं देते हैं ये दोनों लोग जो है, निर्णायक मत देते हैं। उपाध्यक्ष और सभापति को नहीं लागू होता है? जो भी पीठासीन होगा, बताए नहीं कि जो भी पीठासीन है उस समय उपाध्यक्ष भी होते हैं ना, तो उनके ऊपर ये नियम ही लागू होता है कि वो निर्णायक मत दे या वोट मत दे सकते हैं। जब पीठासीन है वो उपाध्यक्ष लोग है, अगर वो पीठ पर बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, तो वो पीठासीन है जो है, ठीक है। तो प्रथम मत नहीं देंगे वो जो है, समझ में आया? जो भी पीठासीन है वो प्रथम मत नहीं देगा जो है, टाई होने पर ही देगा। उपाध्यक्ष उस समय पीठासीन है, एज ए अध्यक्ष कार्य कर रहा है जो है, ठीक है। लेकिन जब अध्यक्ष कार्य कर रहा है, उपाध्यक्ष वहां पर है जो है, तब वो मत करेगा, वो एज ए मेंबर है वहां पर जो है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ वो बैठ गया जो है, तो पीठासीन रेफरी हो गया जो है, ठीक, तब वो मत नहीं देगा, प्रथम मत जो है निर्णायक मत ही देगा। दूसरी बात रिक्त है, मतलब सदन या रिक्त है जो है, या कोई जो है सदस्य जबरन घुसपैठ करके बैठ गया है, अयोग्य है जो है, और बाद में पता चलता है कि ये तो अयोग्य था, ये मतदान वगैरह दे दिया है जो है, तो भी वो कार्यवाही क्या होगी? वैधानिक मानी जाएगी जो है, ठीक है। वो मान ली जाएगी, वो विद्यमानी मानी जाएगी। ये नहीं कि वो कार्यवाही मतलब 2-3 मेंबर जो है, जैसे कल बताया नहीं गया था, रिक्त हो जाना जो है, सीटों का रिक्त कैसे होता है? जैसे दोनों जगह मेंबर नहीं होते, या राज्यसभा या लोकसभा दोनों सदनों के मेंबर एक साथ नहीं हो सकते जो है, या 60 दिन तक लगातार ये 60 दिन तक अनुपस्थित रहते हैं, तो भी रिक्त हो जाते हैं जो है। या मान लीजिए वो लाभ के पद पर थे, अयोग्य थे जो है, चुन लिए गए, तो ऐसा होता है कि इन्होंने वोटिंग की है जो है,
बाद में पता चलता है, तो भी जो विधेयक पास हुए हैं ये नहीं कि वो अवैधानिक हो जाएंगे, जो है हो गया तो हो गया बात, जो है ठीक। और एक इसी में है गणकूट, सदनों की गणकूट, कोरम जिसे कहा जाता है, कोरम कितना होता है, तो कोई भी सभा होती है जो है, कोरम होता है, जैसे मतलब क्लास चल रहा है, इतने स्टूडेंट हैं जो है, तो 100 स्टूडेंट हैं टोटल क्लास में, तो इसका 1/10 निकाल लीजिए जो है, तो 10 मेंबर 10 बच्चे होंगे। तो नियमता नैतिकता ये है कि 10 मेंबर हो, 10 बच्चे हो तो क्लास नहीं चलनी चाहिए जो है, ठीक है, अन्य बच्चों का नुकसान हो रहा है, नैतिकता तो यही है, ठीक है, जब क्योंकि बहुत सारे बच्चों का नुकसान हो रहा है। तो कोई भी सभा, छोटी ग्राम पंचायत स्तर की सभा होती है या कोई मीटिंग होती है, जितने मेंबर होते हैं उसके 1/10 1/10 जो है प्रेजेंट होने चाहिए, ये कोरम होता है हर जगह जो है। तो लोकसभा और राज्यसभा के लिए भी यही है जो है, लोकसभा की कार्यवाही तभी चलती है जब 545 मेंबर हैं जो है, उसके 1/10 क्या हो गया, 55 सदस्य, 55 सदस्य जो है लोकसभा में उपस्थित हैं, तब तो जो है उसकी बैठक चलती है। और मान लीजिए अध्यक्ष जी आए, 20 लोग उपस्थित हैं लोकसभा में, तो वो बैठक नहीं करेंगे, स्थगित कर देंगे बैठक जो है, ठीक है, कि आज की बैठक नहीं होगी, कल देखा जाएगा, कल बैठक बुलाई जाएगी। तो 1/10 गणकूट किसे कहा जाता है, कोरम जो है, सदन की गणकूट जो है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा हो, 1/10 टोटल मेंबर का जो है 1/10 होता है। राज्यसभा के लिए 245 सीटें हैं जो है, 245 का 1/10 जो है 25 होगा, उसमें 25 नहीं होंगे जो है, तो बैठक जो है स्थगित कर दी जाएगी। और कौन स्थगित करेगा, जो पीठासीन होगा, अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो चाहे जो व्यक्ति हो, पीठासीन। पीठासीन मतलब जो पीठ पर बैठा हो, जो अध्यक्षता कर रहा है। तो ये आपकी 100 आर्टिकल तक। 101 जो है कैसे रिक्त हो, जो अभी बताया गया है कैसे रिक्त होता है जो है। 102 था निरर्ह होना, जैसे भारत का नागरिक हो, लाभ का पद पर हो जो है, तो मतलब अर्ह नहीं होगा, या भारत का नागरिक नहीं है, किसी देश की जो है, अन्य देश के प्रति निष्ठा रखता है, या पागल दिवालिया हो जो है, ठीक है, या संसद और कोई विधि बनाया हो जो है, जैसे सजा याफ्ता व्यक्ति है, मतलब संसद बनाई है, जो कारावास की जिनको सजा हो चुकी है जो है, वो भी मतलब मेंबर नहीं होंगे जो है। तो संसद और जो भी विधि बनाई हो उसके अधीन वो जो है, यदि निरर्ह है तो मतलब निरर्हता घोषित कर दी जाएगी, ठीक है। 101, 102, 103 क्या है आपका, निश्चय कौन करेगा, अर्ह है व्यक्ति की नहीं है, अर्ह व्यक्ति जो है, ठीक है, ये आपका आएगा जो है, राष्ट्रपति निश्चित करेंगे जो है, और किसकी सलाह से, निर्वाचन आयोग की सलाह से, निर्वाचन आयोग की सलाह से जो है। 1, 2, 3, 4 क्या है, अनुच्छेद 99 का अभियान करने से पहले संसद की सदस्यता योग्य न होना, संसद की सदस्यता की योग्य न होने पर या सदस्य द्वारा आयोग घोषित कर दिए जाने पर या स्थान रिक्त कर दिए जाने पर कोई व्यक्ति उसके बैठक में भाग लेता है, प्रतिदिन 500 रुपये जुर्माना। अच्छा, दंड वाला है, ठीक है। 104 हो गया। 105 सदन की शक्ति विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां हैं जो है, सदस्यों के क्या उन्मुक्तियां विशेषाधिकार प्राप्त है जो है। तो सदन में जो है कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, स्वतंत्रता है, वाद की स्वतंत्रता है। जो मेंबर है जो है, उसके सदन की कार्यवाही चल रही है, पक्ष विपक्ष में चाहे जो, इसीलिए जो है बहस बहुत तीखी हो जाती है जो है, पता नहीं क्या क्या कह देते हैं जो है, तो उन्हें स्वतंत्रता है। मतलब सदन एक नियम बनाती है, उस नियम कानून के में रह करके जो है सभी लोग पक्ष विपक्ष में चाहे जो बोल सकते हैं जो है, ठीक। संसद में कोई भी वक्तव्य, कोई भी कार्यवाही या कोई भी मतदान जो है न्यायपालिका के जो है अधिकार से परे है जो है, ठीक है, वो न्यायपालिका में नहीं जा सकता है जो है, ये नियम नियमावली है।
हाँ, अब भले न्यायपालिका कहे कि हाँ हमारा ये अधिकार है, हम इसकी भी सुनवाई कर सकते हैं जो है, तो बात दूसरी है। मतलब न्यायपालिका जैसे आजकल देखिए कोलोजियम पर कितना ज्यादा विवाद है, कितना सशक्त होती जा रही है न्यायपालिका जो है। वो कह दी है कि मंत्री सरकार से कि ये धनखड़ जी जो वक्तव्य दिए हैं उनको मना करिए, ऐसा वक्तव्य बना देंगे। मतलब कोलोजियम पर इतना विवाद है, न्यायपालिका इतना शक्तिशाली हो गई है। तो न्यायपालिका कह भी सकती है कि संविधान के अनुसार जो है हमारा ये अधिकार है कि इसकी भी सुनवाई करने का अधिकार मुझे प्राप्त है जो है सदन के अंदर जो हो रहा है, क्योंकि संविधान की व्याख्याता आप ही हो जो है, और इस समय ऐसी परिस्थिति बन गई है कि आप बहुत सशक्त हो गए हो जो है, ठीक। तो ऐसे तो संविधान के अनुसार नहीं है, हम लोगों की व्याख्या के अनुसार जो है। अब सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के अनुसार हो जाए तो बात नहीं कहा जा सकता। चलिए 105 हो गया। 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते जो है संसद द्वारा अवधारित किए जाते हैं, और ये नहीं अवधारित किए गए हैं तो इसके पहले जो सदन था जो है, मतलब स्वाधीनता के पहले तभी तो था सदन, केंद्रीय सदन जो है या संविधान सभा के लोग जो है, संविधान सभा बाद में आपकी संसद हुई जो है, उसमें जो वेतन भत्ते मिलते थे वही दिए जाएंगे जो है। तो संसद ने अवधारित ही कर दिया होगा, कर दिया है वेतन भत्ते, तो उसकी बातें नहीं है। अब आते हैं हम लोग 107, 107, 108, 109, 110, 111, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये विधायी प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया है। संसद का मूल काम है क्या? विधान बनाना, नियम कानून बनाना, अधिनियम बनाना जो है। समय समय पर जो है, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है, बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम जो है, या बलात्कार के विरुद्ध अधिनियम जो है, इसमें पास्को एक्ट जो है बनाया गया है, इसके बहुत कड़ा कर दिया गया है। कौन सी था जो है जिसका बलात्कार दिल्ली में हुआ था? निर्भया। उसके बाद पास्को अधिनियम को और अधिक, तो ये सब नियम कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है जो है, अधिनियम कहा जाता है उसे। या संविधान में संशोधन करना हो तो आर्टिकल 107 से शुरू होता है ये, ठीक है। विधान बनाना, विधि कैसे बनाया जाता है। अभी तक हम लोग जो है संसद की संरचना पढ़े। हाँ, एक बात ये है कि संसद में विभिन्न, लोकसभा में राज्यों की संख्या कितनी होती है सीटों की। जैसे अपने उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें, ऐसे बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अलग अलग सीटें हैं। ऐसे राज्यसभा में भी अलग अलग सीटें हैं, सूची दी गई है। आप लोग किसी भी किताब से या गूगल से उसे ले करके जो है, मतलब शुरू के 4-5 और सबसे कम जो है 4-5 जो है, किस स्टेट की राज्यसभा या लोकसभा में कितनी संख्या है, ये आप लोग जो है रट लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं पीसीएस में तो अक्सर करके आता है, और ये बड़ा कठिन काम होता है। रटना बहुत कठिन काम होता है। हमारा हमेशा गलत हुआ है, ये क्वेश्चन कभी नहीं रट पाते थे इसको, ठीक। तो उसको लिख करके आप लोग रट लीजिएगा। 4-5 को मतलब सबसे अधिक संख्या, सबसे कम संख्या जो है। इसी तरीके से राज्यसभा में किसी सीटों की सबसे अधिक संख्या किस प्रांत में है, सबसे कम किस में है। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों दोनों का ही ये मतलब लिख लीजिएगा पेन छोड़ करके। अब कोई भी विधेयक, ठीक है, 107 में है कि कोई भी विधेयक मतलब बिल, अभी अधिनियम नहीं बना है जो है, तो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी प्रस्तावित किया जा सकता है, ठीक है। कुछ विधेयक को छोड़ करके, धन विधेयक या विशेष प्रकार के वित्त विधेयक को छोड़ करके अन्य सभी विधेयक लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं, ठीक। कोई पाबंदी नहीं है कि लोकसभा में पहले रखा जाए, पारित तो दोनों जगह होना है, दोनों में ही जाना है। जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाना है जो है, नियम नियमावली कि पर्यावरण को जो प्रदूषित कर रहा है, प्लास्टिक का यूज कर रहा है, ऐसा पाए जाने पर 2 वर्ष की सजा होती है। तो ये कानून बनेगा तब तो माना जाएगा ना। तो लोकसभा राज्यसभा में दोनों में ही पारित होना है इसे। तो ये जरूरी नहीं है कि किस में पहले ले जाए, लोकसभा में पहले ले जाए या राज्यसभा में पहले ले जाए, चाहे जिसमें आप पहले लेते जाइए।
राज्यसभा में ले जाइए तो राज्यसभा से पारित होकर के लोकसभा में आएगा, लोकसभा। लेकिन कुछ ऐसे विधेयक हैं जैसे धन विधेयक और विशेष प्रकार के वित्त विधेयक जो है वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। मतलब उनका प्रारंभ कहाँ से होता है जो है लोकसभा से होता है जो है, वो राज्यसभा में नहीं रखे जाते हैं, पहले लोकसभा में ले जाएंगे। तो धन विधेयक या विशेष प्रकार के वित्त विधेयक को छोड़ करके अन्य सभी विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। नंबर 2, कब पारित होगा विधेयक माना जाएगा जो है, जब राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देंगे। नहीं, कोई भी विधेयक सदन द्वारा तभी पारित माना जाएगा, सदन द्वारा तभी पारित माना जाएगा जब दोनों सदन अलग अलग या संयुक्त रूप से सहमत हों। ठीक, अलग अलग या संयुक्त रूप से सहमत हों। लिख लीजिए नीचे, धन विधेयक को छोड़कर, कोष्ठक में धन विधेयक को छोड़कर, मतलब कोई भी विधेयक तभी पारित माना जाएगा जब लोकसभा द्वारा भी पारित हो जाए और राज्यसभा द्वारा भी पारित हो जाए। मान लीजिए अलग अलग नहीं पारित हो पाता है, झगड़ा हो जाता है, तो दोनों मिल करके एक जगह बैठे जो है सहमति से पारित हो जाए। तो चाहे अलग अलग या चाहे संयुक्त अधिवेशन में संयुक्त रूप से सहमत हो, जब तक दोनों सहमत नहीं है तब तक कोई भी विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। लेकिन धन विधेयक के बारे में दूसरी बात है, धन विधेयक में जो है लोकसभा शक्तिशाली है, उसका जो राज्यसभा चाहे सहमति दे या ना दे तो भी पारित माना जाता है, बाद में पारित। ठीक, 108 क्या है, संयुक्त अधिवेशन। 108 जो है संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया। निम्नलिखित स्थिति में राष्ट्रपति विधेयक के संबंध में दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत करते हैं। आहूत मतलब बुलाते हैं। कौन कौन से जो है, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन। हाँ, दोनों सदन एक जगह बैठेंगे, राष्ट्रपति बुलाएंगे। तो कब ये बुलाएंगे जो है, जब दोनों लोगों में मतलब विवाद की स्थिति आ जाती है। विवाद कौन कौन सी थी, जब एक सदन, जब कोई सदन विधेयक को अस्वीकार करते हैं, जब कोई सदन विधेयक को अस्वीकार करते हैं। नंबर 2, जब दूसरा सदन विधेयक को संशोधित करे, विधेयक में संशोधन करे और पहला सदन उससे सहमत ना हो। ठीक, पहला दूसरा सदन यहाँ का क्या मतलब है, नहीं पहले लिख लीजिए। ठीक, लिख चुके। पहला सदन सहमत ना हो, नहीं, वो बात नहीं है वहाँ। कोई भी विधेयक धन विधेयक को छोड़ करके या एक वित्त विधेयक को छोड़ करके किसी भी सदन में रखा जाता है, तो यहाँ पर पहला सदन का मतलब जिस सदन में वो पहले रखा गया, ठीक है, वो पहला हो जाएगा।
फिर दूसरे सदन में जाएगा। ठीक, पहला सदन पारित करके दूसरे में भेज दिया, दूसरा सदन कुछ संशोधन कर रहा है, दूसरा मतलब लिखा है दूसरा सदन संशोधन कर रहा है, और फिर तब वो पहले में जाएगा है। अब उस संशोधन से पहला सदन जो है सहमत नहीं है, तो पहला दूसरा सदन यहाँ लोकसभा या राज्यसभा कोई भी हो सकता है। अगर पहले राज्यसभा में रखा गया तो पहला सदन राज्यसभा है, और लोकसभा के पास भेजा और लोकसभा मतलब दूसरा सदन संशोधित कर दिया और फिर पहले सदन सहमत नहीं है, तो विवाद हो गया कि नहीं? हो गया। तो क्या लिखा है, लिखे हैं जब दूसरा सदन विधेयक में संशोधन करे, पहला सदन सहमत ना हो, दूसरा सदन सहमत ना, पहला सदन सहमत ना हो, दूसरा ही संशोधन करेगा ना, पहला तो पारित करके भेज देगा तो है, और दूसरा सदन जो है हो सकता है संशोधन कर दे, और उस संशोधन से पहला सदन सहमत नहीं है कि हम नहीं मानेंगे। तीसरा लिखिए, यदि दूसरा सदन बिना कोई कार्यवाही किए छह महीने से अधिक समय तक विधेयक को अपने पास ही रखे रहता है, ठीक, कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है, वो रखे रह गया 6 महीने तक, मतलब जेबी वीटो, तो इसे 6 महीने का जेबी वीटो प्राप्त है, लेकिन राष्ट्रपति को अनंत काल अनिश्चित काल तक जेबी वीटो प्राप्त है। डाक संशोधन विधेयक अब भी रखा हुआ है राष्ट्रपति के पास जो है, यानी जैल सिंह रखते थे जो है, लेकिन अब भी जो है द्रौपदी मुर्मू के पास रखा हुआ है, वो उस पर सिग्नेचर कर दे तो पारित हो जाएगा। ठीक, तो इसको 6 महीने का जो है क्या वीटो पावर प्राप्त है, 6 महीने तक अपने पास रख सकते हैं, और कार्यवाही नहीं किए हैं तब माना जाएगा कि डिस्प्यूटेड हो गया है जो है। तो ऐसी स्थिति में इन तीनों ही परिस्थितियों में जो है राष्ट्रपति महोदय जो है संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करेंगे जो है। यह सदन मतलब संसद जो है दोनों मतलब सदन जो है सत्र में है तो संदेश भेज देंगे सदन को कि इस दिन जो है संयुक्त अधिवेशन अब बुलाया जाएगा, और यदि सत्र में नहीं है तो लोग अधिसूचना निकालेंगे, गजट में निकालेंगे, गजट होता है ना, लोक अधिसूचना जो है गजट में प्रकाशित करेंगे कि इस दिन जो है दोनों सदनों का इस विधेयक पर चर्चा के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। ठीक, तो 3 परिस्थितियां होती हैं, या तो दूसरा सदन अस्वीकार कर दे विधेयक को कि हम नहीं मानेंगे जो आप पारित किए, या दूसरा सदन जो है कोई संशोधन कर रहा है, फिर पहले के पास भेजेगा कि आप हमें ये संशोधन चाहते हैं, और पहला स्वीकार कर ले तब तो कोई बात नहीं, यदि नहीं स्वीकार करता है जो है तो विवाद डिस्प्यूटेड हो गया मामला जो है। और तीसरी बात जो है ये दूसरा सदन पहला सदन पारित करके भेजा, दूसरा सदन पड़ा रहने दिया 6 महीने तक जो है, तब भी डिस्प्यूटेड हो गया, तो अस्वीकृत कर दे, संशोधन ना स्वीकार करे या 6 महीने तक रखे रहे जो है। तब ऐसी जब परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो विधेयक पर चर्चा करने के लिए संयुक्त बैठक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है जो है। ठीक, लेकिन ये बातें धन विधेयक पर लागू नहीं होती है, धन विधेयक के लिए जो है संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है जो है। संयुक्त अधिवेशन बुलाता राष्ट्रपति है, ठीक है, अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक, अगर अध्यक्ष नहीं है जो है तो उपाध्यक्ष करते हैं जो है, उपाध्यक्ष करते हैं, और यदि वो भी नहीं है तो उपसभापति करते हैं जो है। ठीक, और यदि वो भी नहीं है तो संयुक्त अधिवेशन मतलब जो सभा चाहे जिसको जो है उसको अध्यक्षता दे सकता है। ठीक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपसभापति जो है, और यदि ये तीनों नहीं है तो जो बैठा हुआ है जो है जो डिसाइड करते हैं। सर कभी ऐसा हुआ संयुक्त अधिवेशन का कोई मामला है? अरे बहुत बार आया, अभी कोटा है जो है, कोटा विधेयक जो है आतंकवाद वाजपेयी जी पारित करवाए थे जो है, कांग्रेस नहीं सहमत थी, राज्यसभा में गिर गया था तो उसके लिए संयुक्त अधिवेशन में पारित हुआ जो है। ठीक, दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है ये भी जो है संयुक्त अधिवेशन में पारित हुआ है। मान लीजिए ये 545 लोकसभा की सीटें होती हैं, इसमें बीजेपी का बहुमत है, और 245 जो है क्या राज्यसभा में है, इसमें पहले अब बहुमत हो गया है, पहले इसमें बहुमत नहीं था बीजेपी का। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें बीजेपी के क्या 100 सदस्य जी हैं जो है, और 145 किसके हैं,
कांग्रेस की या विपक्षी पार्टी के हैं जो है, तो इसमें तो गिर गया तो है प्रस्ताव ना। लेकिन इसमें बीजेपी के मान लीजिए आपके 300 मेंबर हैं, तो इसमें तो पारित हो गया विधेयक है, इसमें गिर गया। तो अब क्या किया जाएगा, दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। तो कुछ कितने मेंबर हो गए, 500, तो 700, 790। 790 में कितना है जो है बहुमत, कितना है 345 है कि नहीं, यही तो इतना है 545 तो 145 790 है, और 790 का बहुमत कितना है 690। 500 यही है, 5 तो 700, 745 45 90, 790 नहीं होगा, ये दोनों जोड़ोगे तो सर बहुमत की बात कर रहे हैं। ये सर 345 ये 790 का सर 345 कैसे है, मतलब यही कहने का मतलब 345। अच्छा ये कहने यस सर। 2 3 6 1 7 ठीक है, और 2 9 18 2 बचे 10, यही इतना हो रहा है ना। हाँ यही इतना तो हो ही रहा है। अरे 2 से 4 का कोई इसमें 2 बचे 10 2 9 18 1 2 3 2 6 1 7 790 395 होगा कि नहीं। यहाँ पर हार गई थी, विधेयक नहीं विधेयक गिर गया था, विधेयक ना बनता। लेकिन जब संयुक्त अधिवेशन हो गया तो 300 इसके मेंबर है इसमें, और 100 मेंबर इसमें है, 400 मेंबर, और बहुमत कितने पर होगा 395 पर, तो पारित हो गया कि नहीं है। सरकार हार गई थी लोकसभा में, वो विधेयक ना बनता, लेकिन संयुक्त अधिवेशन में ये पारित हो गया। मोटा विधेयक इसी तरीके से जो है गिर गया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो है संयुक्त अधिवेशन बुला करके उसको पारित की। उनका लोकसभा में था बोलबाला, बहुमत था, इस तरीके से जब इकट्ठा हुए तो बहुमत बन गया। समझ में आया बात। तो आपका 107 108 109 है धन विधेयक के बारे में प्रक्रिया जो है, ठीक। धन विधेयक के बारे में विशेष प्रक्रिया है। तो 109 में जो है धन विधेयक की प्रक्रिया जो है दी गई है। तो धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में पारित किया जाता है, प्रस्तावित किया जाता है। सर 109 में है ये धन विधेयक प्रक्रिया है सर ये। हाँ 109 में है। आप 110 जानती हैं क्या? धन विधेयक 110 में परिभाषा है। धन विधेयक क्या चीज है वो परिभाषा है, वो हम समझ रहे थे आपको है। 110 फेमस आर्टिकल है, धन विधेयक के नाम से फेमस है 110, तो उसमें परिभाषा है। लेकिन पारित कैसे किया जाए वो पहले है 109 में, ठीक है। फिर कल करते हैं इसको, और विधेयक कैसे वाचन होता है, कहाँ कहाँ वोटिंग बनती है, वो सब कल तो